जय हिंद दोस्तों, आपका अपना चैनल मिशन जीके में स्वागत है। प्लीज़ नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जैसा कि सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, सेट नंबर 2 है बायोलॉजी, चैप्टर बाय चैप्टर रिवाइज हो रहा है। सेल डिवीजन एंड टिश्यू का है, इसमें सेल डिवीजन पूरा कवर होगा और टिश्यू 1 से 70 तक का क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा 70 से 140 तक ले। चलते हैं प्रश्न की ओर, जो कि रेलवे के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। इसके झा सर का बुक चल रहा है सामान्य विज्ञान, चैप्टर बाय चैप्टर। फिजिक्स का चल रहा है अलग, बायोलॉजी का अलग, केमिस्ट्री का नहीं अभी चल रहा है। ठीक है, मात्र 10 से 15 मिनट में पूरा ऑब्जेक्टिव का रिवाइज करवा देते हैं। चलते हैं प्रश्न की ओर। शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण करता है कोची। शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण करता है मियोसिस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण करता है मियोसिस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, किस अवस्था में डीएन का संश्लेषण होता है। किस अवस्था में डीएन का संश्लेषण होता है। एस फेज में। डीएन का संश्लेषण किस अवस्था में होता है। एस फेज में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, कौन सी अवस्था सबसे छोटी है। प्रोफेस। कौन सी अवस्था सबसे छोटी है। एनाफेज है, एनाफेज। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, किस अवस्था में सेंट्रोसोम विभाजन होता है। सेंट्रोसोम विभाजन होता है एनाफेज में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मृत कोशिकाओं से कितनी पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होती है। मृत कोशिकाओं से कितनी पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होती है। 2। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है अर्धसूत्री विभाजन काय कोशिका में होते हैं। इसका राइट आंसर होते हैं अर्धसूत्री विभाजन जनन के समय ना। हाँ, अर्धसूत्री विभाजन जनन के समय होते हैं। काय कोशिका में 99% होती है, 1% जनन होता है काय कोशिका में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सॉरी, ये बी बोलने के लिए ये बोला रहा था। क्रॉसिंग ओवर क्या है। मियोसिस। क्रॉसिंग ओवर क्या है। मियोसिस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, विभाजन की किस अवस्था में केंद्रक झिल्ली गायब हो जाता है। विभाजन की किस अवस्था में केंद्रक झिल्ली गायब हो जाता है। प्रोफेज में। विभाजन की किस अवस्था में केंद्रक झिल्ली गायब हो जाता है। प्रोफेज में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, समसूत्री विभाजन में पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या मृत कोशिकाओं में उपस्थित में गुणसूत्र की संख्या के बराबर होती है। मृत और पुत्री कोशिकाओं का गुणसूत्र बराबर होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, गुणसूत्र क्रोमेटिडिस जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु को नाम क्या है। उस बिंदु का नाम क्या है। उस बिंदु का नाम होगा, एक मिनट, जीन होगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, समसूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजन सेल में गुणसूत्र के माध्यम से रेखा पर स्थित होते हैं। मेटाफेज। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, निम्न में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य है। अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। अर्धसूत्रण 2 चरण में होते हैं। अर्धसूत्रण के फलस्वरूप प्रामाणिक कोषों में गुणसूत्र की संख्या दोगुनी हो जाती है। नहीं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, एक नवजात
नवजात माने नौजवान बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोज होता है? गुणसूत्र संख्या 44 होता है और बालिका में XX होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, विभाज्योतक उत्तक कोशिकाओं में निम्न में से किन अनुपस्थिति होता है? रसघानी विभाज्योतक उत्तक रसघानी नहीं होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर, आ गया टिश्यू। एक कटी हुई टहनी को रंगीन पानी में रखा जाता है। कटी हुई टहनी को रंगीन पानी में रखा, जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया। कुछ घंटों बाद जब टहनी काट दिया जाए तो कैसा दिखेगी? टहनी काट दिया जाए कैसे दिखेगी? रंगीन में डुबावल गया, रंगीन पानी में, तो काटा हुआ टहनी तो पूरा दम दिखेगा एकदम रंगीन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाए। ऑप्शन नंबर बी, चित्र नंबर ए होगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, निम्न से कौन से कोशिकाओं का छिद्रिल कोशिका भित्ति नहीं है? छिद्रिल कोशिका भित्ति नहीं तो वही निकाय में कोशिका भित्ति नहीं होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, खेत में उगे गन्ने के पौधे के अग्रभाग को यदि काट कर हटा दिया जाए तो भी यह पौधा के लंबाई में बढ़ता है। ऐसा निम्न में से किसके कारण होता है? अंतर्वेशीय विभाज्योतक के कारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, सब NCERT का प्रश्न है। अशुद्ध वाक्य चुने। कंडरा दो स्नायु के वजह से जुड़ी होती है, सही है। कंडरा सेरेसहीन एवं कमजोर उत्तक होते हैं, नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, पुराने जाइलम में किस प्रकार का अवशिष्ट उत्पादक का संग्रह करता है? किस प्रकार का है? रेजिन और गोंद के संग्रह करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, तना की परिधि निम्न में से किसके कारण बढ़ती है? तना की परिधि पार्श्व विभाज्योतक के कारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, मरुस्थलीय पादपों में जल का ह्रास की दर निम्न में से किसके कारण कमी आती है? लिग्नन के कारण, उपत्वचा के कारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, पचे हुए भोजन को अवशोषित करती है उपकला कोशिकाओं में कौन सा प्रकार इसके लिए उत्तरदायी है? कौन सा प्रकार उत्तरदायी है? घना स्तंभाकार उपकला उत्तक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, मानव शरीर में वसा निम्न में से कौन सा भंडार? मानव शरीर में कौन सा भंडार वसा उत्तक भंडारित रहता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, मृत्युत के कौन सा पौधे पाए जाने वाले एक सरल अस्थायी उत्तक का कुछ पौधे में से हरित उत्तक और वायु तक क्यों कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, निम्न से कौन सा संरचना ऊतकों की मरम्मत तथा अंगों के खाली स्थान भरने के लिए करते हैं? एरियल ऊतक को खाली स्थान भरने
या मरम्मत के लिए करते हैं। एरियोल उत्तक का नेक्स्ट प्रश्न, स्थलीय प्रवर्तन में पादपों की उत्तरजीवित उनमें निम्नलिखित में से कौन सी उपस्थिति के कारण संभव है? कौन सी उपस्थिति का संवहन उत्तक? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक लंबे वृक्ष में अनेक शाखाएं होती हैं। इन सभी शाखाओं में जल के पार्श्वी संवहन में सहायता करने वाले उत्तक हैं जाइलम उत्तक। इसका राइट ऑप्शन नंबर स्थूल कोनो उत्तक है। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, क्या कर रहा है प्रश्न, निम्न में से कौन सी कोशिकाओं शरीर में उपस्थिति उत्तक पाई जाती है? उपस्थिति रहती है, उपस्थिति अणु। इसका राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी पेशीय उत्तक जो बिना थके जीवन भर लगातार कार्य करता रहता है? बिना थके हृदय पेशी। इसका राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, फ्लोएम में पाए जाने वाले निर्वहनीय पदार्थ फ्लोएम तंतु। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, किसी व्यक्ति की घटना में हाथ की दोनों बड़ी हड्डियों अपने हाथ स्थान से हट जाते हैं। निम्न में से कौन सा संवहन के कारण? एरियोल उत्तक टूटने के कारण। एरियोल उत्तक टूटने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर एरियोल स्नायु टूटने के कारण। एरियोल नहीं, स्नायु टूटने के कारण दोनों हाथ की हड्डियाँ अलग हो जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, कौन सा पेशीय युग्म अनैच्छिक पेशियों के रूप में कार्य करता है? कौन सा अनैच्छिक पेशियों के रूप में कार्य करता है? स्तन नहीं, चिकनी पेशी सही है, हृदय पेशी सही है, कंकाल पेशी नहीं। इसका राइट आंसर 2 और 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, पादपों में विभाज्योत्तक उत्तक स्थानीय विभाज्य जानकारी कोशिकाओं के बने रहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, विद्युत आवेश का प्रवाह सही दिशा में होती है। विद्युत आवेश का प्रवाह सही दिशा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, उत्तक क्या है? वे कोशिका जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में समान होते हैं उसे उत्तक कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, अस्थायी उत्तकों का निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना का आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपनाने को प्रक्रिया के विभेदन कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न में से किन उत्तकों में कोशिकाओं को जीवित होती है और लंबा कानों पर अनियमित रूप से होते हैं? कौन था? एरेनकाइमा उत्तक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कोलेनकाइमा उत्तक। इसका राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, कौन सा अस्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? पौधे को कठोर एवं मजबूत कमाई उत्तक। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, निम्न में से किस अस्थायी उत्तक में कोशिकाओं को मृत्यु होती है? अस्थायी उत्तक में कोशिकाओं को मृत्यु स्क्लेरोकाइमा उत्तक। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, उत्तक रक्त वाहिकाएं
के व्यास को बदलता है। इसका राइट आंसर मांसपेशियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रक्त और हृदय, हड्डियों, रक्त और हड्डियों को कौन जोड़ता है? संयोजिक ऊतक। रक्त और हड्डियों संयोजिक ऊतक का उदाहरण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, मुंह की परत बनी होती है पपड़ीदार उपकला ऊतक से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, हमारे शरीर में कई अंग निम्न में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? त्वचा। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, त्वचा के निचले और आंतरिक भागों के बीच वसा ऊतक होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक पशु ऊतक नहीं है? दृढ़ ऊतक पशु ऊतक नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। खाली स्थान एक तरल संयोजित ऊतक, खाली स्थान एक तरल संयोजित ऊतक रक्त है। तरल संयोजित ऊतक रक्त है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, निम्न में से संयोजित ऊतक नहीं है। तंत्रिका कोशिकाओं संयोजित ऊतक नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मनुष्य में एक संयोजित ऊतक का उदाहरण को पहचाने। संयोजित ऊतक का उदाहरण का संयोजित ऊतक हड्डी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, क्या है? किस प्रकार की कोशिकाओं में त्वचा बनी होती है? अधिचर्म कोशिकाओं की त्वचा बनी होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए खाली स्थान एपिथीलियम इसकी आंतरिक परत का निर्मित करता है। एपिथीलियम काची आयत फल की। इसका राइट आंसर है आयत फल की, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, हिस्टामिन स्राव कोशिकाओं में पाई जाती है। हिस्टामिन स्राव संयोजित ऊतक में पाई जाती है। हिस्टामिन स्राव किसमें पाए जाते हैं? संयोजित ऊतकों में। हिस्टामिन स्राव संयोजित ऊतक में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, पेशीय ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पेशीय ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, मानव शरीर की त्वचा सबसे बाह्य परत क्या कहलाती है? सबसे बाह्य परत क्या कहता है? एपिडर्मिस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा के सबसे बाहरी हिस्सा है? मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा है एपिडर्मिस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, अवकाशोत्तक ऊतक खाली स्थान के बीच एक पूरक ऊतक का काम करता है। त्वचा और मांसपेशीय ऊतक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर, निम्न में से कौन सा लाल संवहनीय संयोजक ऊतक है? लाल रुधिर कणिकाएं ऊतक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, क्या कर रहा है प्रश्न? निम्न में से कौन सा पौधा की बाह्य त्वचा पर कार्य करता नहीं है? बाह्य त्वचा कार्य नहीं करता है। प्रकाश संश्लेषण बाहरी त्वचा पर कार्य नहीं करता है प्रकाश संश्लेषण पर। इसका राइट ऑप्शन नंबर डी। खाली स्थान ऊतक में कोशिकाएं जीवित लंबित और कानों पर अनियमित रूप से मोटा होती है। कोलेनकाइमा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, उत्तक संवहन के पुल बनाते हैं जाइलम और फिलम। उत्तम संवहन के पुल बनाते हैं जाइलम और फिलम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, फेलम खाली स्थान में अंतरिक्त निम्न में से कौन से अन्य सभी मिलकर बनी होती है? फ्यूलम वहिकाएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सी अस्थायी ऊतक
अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर एवं मजबूत बनाती है। कठोर एवं मजबूत बनाते हैं। स्केलेन कायमा ऊतक, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट में प्रश्न, कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? स्केलेन कायमा ऊतक, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट में प्रश्न, निम्न में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष में पाए जाते हैं? शीर्ष विभाजीय ऊतक तना और जड़ के शीर्ष में पाए जाते, शीर्ष विभाजीय ऊतक, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सीव ट्यूब और सहकोशिकाओं का मुख्य रूप से खाली स्थान में संचित के लिए उत्तरदायी होती है। पौधे में भोजन, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट में प्रश्न, खाली स्थान के जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिका भित्ति मोटी होती है। लिग्निन के कारण, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। खाली स्थान के कारण स्केलन कायमा ऊतक कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। किसके कारण? लिग्निन के कारण, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट में प्रश्न, इनमें से कौन सी कोशिकाएं जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक जल का परिसंचरण करता है? जाइलम, जल का जाइलम, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा ऊतक अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है, कौन सी ऊतक के अंतरकोशिकीय? पैरेकाइमा ऊतक को, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट में प्रश्न, ऊतक एकमात्र पादप ऊतक है जो कि कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है, विभाज्य ऊतक, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट में प्रश्न, निम्न में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? सरल अस्थायी ऊतक नहीं है जाइलम, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट में प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं? सरल अस्थायी ऊतक नहीं जाइलम, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट में प्रश्न, निम्न में से कौन सा ऊतक का मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बने होते हैं? मृत कोशिकाओं से, जाइलम मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। नेक्स्ट में प्रश्न, पौधे के तने में छालों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो कि उनकी वृद्धि में सहायक होती है, निम्न में से कौन सा ऊतक पाया जाता है? लेटर मेस्टिक ऊतक, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट में प्रश्न, निम्न में से कौन सा ऊतक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है? जड़ों से खाद्य, जाइलम है, जड़ों से खाद्य पदार्थ तो जल के ले जाता है जाइलम, फैलोम हो जाएगा, फैलोम, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक पौधा के तने या जड़ घेरा किसके कारण बढ़ता है? लेटरल मेस्टिमेंट के कारण, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट में प्रश्न, तने या जड़ों का घेरा पार्श्व विभाजीय ऊतक या लेटरल, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट में प्रश्न, एरियोल ऊतक अंग के खाली स्थान भरता है, अंगों को सहायता देता है और ऊतकों में मरम्मत करता है, आंतरिक के कारण, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट में प्रश्न, ऊतक की कोशिकाओं अलग अलग प्रकार की अस्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती है,
अलग अलग बनाने के लिए विभाज्य उत्तक होते हैं। विभाज्य उत्तक, इसका राइट ऑप्शन नंबर सी कोलेने कायमा उत्तक। कोलेने कायमा उत्तक की कोशिकाओं खाली स्थान से कानों पर मोटी जम जाती है। कानों पर मोटी जम जाती है सुलुलोज एंड पेक्टिन के कारण। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, रूट एवं शूट टिप कौन सा उत्तक पाया जाता है? रूट टिप और शूट टिप में कौन सा उत्तक पाया जाता है? विभाज्य उत्तक। विभाज्य उत्तक, इसका राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें।